I was under medication for a few months. Okay. So उस time में actually I was working somewhere that time, so I had to leave all that and all that. So that was a pause, you can say, of my life. You have to understand which is your strength. I'm doing food consultation with a lot of the brands in the city. That's great. A little bit across also. See, if you gave me food, I gave. Because food is my currency. Lockdown में there was this guy. He used to comment, कितना खा रहा है? मुझे भी लेके चल. Okay. Like crazy. अरे मत खा, all that stuff and all. हाँ. Okay. Then suddenly there was a time where he stopped doing all this. हाँ. Then I was like, मैं बहुत like वो था कि क्या हो गया इसको यार? ये तो बहुत करता है. ये तो सबसे ज़्यादा टॉप रैंकर हेटर था ये मेरा. अच्छा. हाँ, ये कहाँ गायब हो गया? सडनली देख रहा हूँ वो फूड ब्लॉग खोल दिया, पेज खोल दिया एक. वो खोल के अब वो लिख रहा है फूड ब्लॉगिंग. हाँ. अभी मैं उसको पर्सनली मैसेज किया, यार क्या बात है, तू मुझसे इंस्पायर हुआ है क्या? तू इतना मेरे को ब्लेड कर रहा है. नहीं, रियली सॉरी यूज्ड टू से, रियली सॉरी, बट मुझे आपका प्रोफेशन समझने मुझे टाइम लगा कि हाँ, एवरीवन इज ब्लॉगर नाउ. यस, राइट. वी वर टॉकिंग दिस. व्हाई दिस हैपेंड आई हैव नो आइडिया. Hello everyone, welcome back to my channel and another episode of Unrehearsed. So आज हम लोग जो है बात करेंगे थोड़ा हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश में, बिकॉज हमारे जो गेस्ट है आज वो आई थिंक हिंदी से भी ज़्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल है, बट आई थिंक मेरे लिए थोड़ा हिंदी विंदी बोल लेंगे. थोड़ा बहुत इंट्रो दे दूँ उनके बारे में. काफ़ी उन्हें जाना जाता है. ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग फूड ब्लॉगर इन द इंडस्ट्री एंड फैन फॉलोइंग तो मतलब हद से ज़्यादा ही है. बट ही इज़ अ वेरी मॉडेस्ट एंड हम्बल पर्सन आई हैव एवर मेट. सो आई वोंट टेक मच टाइम और इंट्रोड्यूस करती हूँ. सो हेलो जूड. Thanks, Isha. Thanks. Welcome to my channel, Unrehearsed. Thank you so much. Very sweet words from you. No, it is जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ, जो मैंने देखा है, and the first meeting हो या second interaction हो with you, the things which I experienced, उसी के हिसाब से एक छोटा मोटा intro मैंने दे दिया. So tell me, how are you? I'm doing fine. And हम लोग शायद ये कब से प्लान कर रहे थे, right? Yeah. And it finally happened. अब बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे और या तो मेरा नहीं होता तुम्हारा, लेकिन डेफिनेटली तुम ज्यादा बिजी थे. ऑलवेज इक्वली दोनों, हम लोग दोनों ही कल्प्रिट है. हाँ, हो सकता, बट आई स्टिल फील कि मतलब आपका तो बोलबाला है. तो पहले बताओ कि कैसा लग रहा है, द सेटअप एंड एवरीथिंग, हाउ यू फीलिंग? Beautiful concept. I'm very happy to be a part of this. Thank you for finding me worthy. Oh, Baba. and I can contribute some information here. Yeah. I think so. Yeah. I am here to get a lot of information from you today. बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सुनना है. बताना तो ज्यादा नहीं, एक्चुअली जानना सुनना है तुमसे. काफी कुछ कोशिश भी करूंगी to dig inside अगर कुछ निकला तो. Please do. बहुत दिन से सब दबा हुआ है. अभी रिलीज होगा. ये भी सही है. चलो, तब तो बहुत मजा आने वाला है. Right. So ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, मैं एक अपने क्वेश्चन में आती हूँ जूड. दैट इज कि एज एवरीबडी नोज दैट यू आर अ फूड ब्लॉगर, ठीक है? तो ये ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के बारे में, नॉट एक्चुअली इंडस्ट्री के बारे में, बट फूड ब्लॉगिंग जो एक्चुअली होता है, एंड देयर इज इंस्टाग्राम में देयर आर लॉट ऑफ फूड ब्लॉगर्स राइट नाउ. व्हाट इज द डिफरेंस? सो फर्स्टली जो मुझे समझ में आया जब मैं ज्वाइन किया था ब्लॉगिंग, आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ रिव्यू प्लेटफॉर्म which is to be Zomato. So ब्लॉगिंग से घुसने से पहले भी एक अलग दुनिया था जहाँ पे रिव्यूइंग चलता था. ब्लॉगिंग वॉज ऑलवेज देयर, बट आई गॉट इंट्रोड्यूस टू इट लेट. मतलब मुझे भी लेट से हुआ, बट मैटर क्या है कि जब आप रिव्यूज लिखते हो एक डिस्क्रिप्शन लेके रखते हो, वो आपके माइंड में है. और आप जब ब्लॉग देते हो वो डिस्क्रिप्टिव को क्रिएटिविटी पे, प्रेजेंटेशन विद इमेजेस एंड ऑल दैट आप प्रॉपरली डालते हो. वो हो गया ब्लॉगिंग. ठीक है. ये ट्रांजिशन फ्रॉम रिव्यूइंग टू ब्लॉगिंग, इसको आने में भी काफी टाइम लगता है. ठीक है. अभी आगे इंस्टाग्रामर्स लोगों का, सो दे हैव अ डिफरेंट क्रिएटिव सेट ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट थ्रू देयर आईज, थ्रू देयर यूजिंग द बेस्ट प्रॉपर गैजेट्स एंड ऑफ कोर्स द स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये तीनों जो चीज आप देख रहे हो, इट्स ऑल डिफरेंट, राइट? बट इट केटर्स टू प्रोबेबली अ फनल काइंड ऑफ एन ऑडियंस, जहाँ पे जिनको खाना पसंद है, जिनको मतलब थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, पोस्टिंग करना पसंद है, जस्ट टू कीप द फॉलोअर्स
वाज अपडेटेड. तो ये तीनों ही एक प्लेटफॉर्म है जो यूटिलाइज कर सकते हैं, बट सबका एक अलग ब्रेनस्टॉर्मिंग है. तुमको बहुत मतलब इसमें ज्यादा मेहनत है, उसमें वैसा बात नहीं है. अच्छा. सब में मेहनत है, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव इन ऑल द फैक्टर्स. तो क्रिएटिव इज देन ऑल द थ्री थिंग्स, बट you have to understand which is your strength. हाँ, ओके. वन मोर आई हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज कि जब जैसे तुम बोल रहे हो जोमेटो वगैरह में व्हेन यू यूज्ड टू रिव्यू, तो उसमें तो आई थिंक कि तुम्हारा अगर बंगाली में, आई डोंट नो, लाइक आई हैवंट डन इट, बट दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दैट कि बंगाली में या हिंदी में या इंग्लिश में जो रिव्यू देते हो, सो उसके लिए तो योर ग्रामर एंड एवरीथिंग, द राइटिंग शुड बी गुड. Not essentially, I would say, because see, no one is trained, right? Yeah. कोई trained नहीं है. Everyone is using it as a fun platform, right? But yeah, if you can keep your grammar on point, I'm sure that's a plus point. And जितना आप अपने आप को improve करोगे, आपके लिए अच्छा है. But if you cannot, suppose there's someone having a little grammar issues, there's no problem. People, we are very, मतलब क्या बोलते हैं? We should always be welcoming to people. We can help them, right? We can help them understand where they are going wrong and fix it. Fixing is not a big thing, right? What do you say? Yeah. Fixing is any day possible. So grammar, yes, to improve your your full structure, to make it a compact writing. Definitely grammar को थोड़ा सा check रखना चाहिए, but अगर गलती हो जाती it's fine. You should always help each other to understand it. So not very essential. हाँ. But फिर लिखते लिखते correction हाँ, तो हो जाता है. Part मतलब on the flow में हो जाता है. So you are like जब से तुम रिव्यू कर रहे हो ये सब, like from food starting से, like how many years you are doing this? So I have entered my 9.5 years right now. Okay. From the phase of the reviewing to where am I right now? Instagram Reels. Instagram Reels, you can say. Yeah, Instagram is making us do a lot of things. Yes. So जो जिसको नहीं आता था कुछ, वो अभी सब कर रहा है. So that kind of thing. So like from proper writing to now Instagram में, I have seen you from the time जब तुम reels नहीं बनाते थे. एकदम zero. हाँ. So वहाँ से अभी तक like making reels, like what is your experience और क्या क्या like तुमको problems हुआ and what are the good things you're facing? See, that is what this is, if you see it like a demand supply kind of thing, right? The market wants you to keep on exploring more. आपको मतलब अपना inner strength दिखाना पड़ता है हमेशा. You have to show where you are very strong. आप कौन से एरिया में expertise हो यहाँ पे. तो मेरे को तो कुछ नहीं मालूम है यहाँ से, ठीक है. I know about food, I know about writing to some extent, but gradually क्या होता है ना, you have to be open to learn. मतलब आप दूसरे लोगों से इंस्पायर होके ही आप शायद थोड़ा बहुत वो उसके आसपास में घूम सकते हैं. That kind of thing. So रील्स जब इंस्टाग्राम लॉन्च किया था, मुझे कुछ नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई वाज नॉट यूजिंग द प्रॉपर गैजेट आल्सो, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. बट देन व्हेन आई सॉ कि नहीं, अगर ऐसा बात है, अगर लोगों को यही बोलते हैं ना, इट्स लाइक अ लैंग्वेज नाउ, अगर ये लैंग्वेज मुझे सीखना पड़ेगा, ये लैंग्वेज टू कनेक्ट विद देम. सो रील्स को मुझे एक चैलेंज की तरह लेना पड़ा, एंड आई थिंक आई एम मेकिंग लिटिल गुड, थोड़ा बहुत अच्छा. हाँ, काफी पहले से तो तुमने अप्रूव किया तो ठीक है. नहीं, काफी से पहले से बहुत इंप्रूव हुआ है. आई हैव सीन दैट, लाइक पहले के रील्स अभी तो यार लाइक ओके, मतलब अभी तो बहुत यार बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग हैव चेंज्ड. सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि लाइक क्या मतलब ऐसे है. अच्छा, और एक चीज जो पूछना था, दैट इज कि ये जो इंस्टाग्राम में तुम रील्स बना रहे हो, ठीक है, राइट नाउ, सो आर यू प्लानिंग टू डू सम, जैसे अभी बहुत ट्रेंडिंग चला है कि वॉइस ओवर्स? करेक्ट. या ये मेरे टॉप ऑफ द माइंड में था, बट मैं हमेशा एक चीज बिलीव करता हूँ, व्हेन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, लेट्स नॉट डू इट. सो आई ऑलवेज बिलीव दैट आई शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू डू थिंग्स. लाइक द सेम वे व्हेन आई एंटर्ड रील्स, आई वाज लाइक, मैं अपना फेस से, मेरे को फूड दिखाना है, ठीक है, फेस बाद में आएगा शायद, बट नाउ इट्स बिकम कि फेस भी आएगा, खाना भी आएगा, साथ में चलेंगे. सो वो वाला चीज चल रहा है. सो काइंड ऑफ इफ यू आस्क मी राइट नाउ कि आई एम ओके विद एक्सप्लोरिंग थिंग्स. ओके. सो मतलब आगे जाके you do some voice overs and apps. Okay. बिल्कुल. So anybody मतलब pushed you या made you understand कि यार जूड अब तू फेस ला या तू रील्स बना, ऐसा कुछ है या कुछ? बहुत बोलते हैं. मैं पहले मैं नहीं करता था, राइट. सो आई थिंक
lot of people used to say कि करना चाहिए, you'll expand. Mostly all my female friends, जो मेरे friends है bloggers लोग हैं, उन लोग तो सबसे confident, तुमको तो पता ही होगा, ठीक है? So उनसे ही थोड़ा बहुत सीखा हूँ. Then I'm like चलो ठीक है, let's just do. There's a new challenge, come on, let's take part किए, वहीं से थोड़ा confidence है, चलो we can use a face aspect there. No, actually you have a very good face value. ठीक है, तो you should do it obviously. तुम नहीं करोगे तो फिर हम लोग मतलब कहाँ जाएंगे मतलब. And in fact, I've seen your, I'm getting personal a bit, but I've seen your mom's picture. She's gorgeous. She's so beautiful. My God, thank she's so beautiful. You. I'll let her know this. Yeah. Please, I want to meet her. And ask कि क्या रेजिमे है, आंटी क्या रेजिमे थोड़ा बताइएगा. So definitely, ऐसे like people you are like jeans में good looks, तो मैं तुमको तो reels और face value सब रखना ही चाहिए. और there is a line ना, जो दिखता है वो बिकता है. बस हाँ, definitely. और यहाँ तो चलता ही है. Reels made it more important now. Yeah. Insta Reels has done a lot of changes. वो बात सही है. तो फूड लाइक फूड इंडस्ट्री में आना तो लाइक फूड ब्लॉगिंग या बोल दो या रील्स में व्हाटएवर लाइक द थिंग्स यू आर डूइंग डिस्पाइट ये करने के साथ साथ एनी अदर थिंग्स लाइक यू आर डूइंग और you are like going ahead or something? So of course I am employed somewhere also. Apart from that I'm doing food consultation with a lot of the brands in the city. That's great. A little bit across also. Okay. And if you ask me, I'm a strategist for a lot of brands as well. Okay. So I help them understand how to run their business in food, of course. And apart from that, see, blogging तो मैं कर ही रहा हूँ, वो तो stop होने वाला नहीं है, वो continue तो होने वाला है. But all these things that is happening around me, and of course social media marketing also I do. So all these things keep me so busy that I don't think of anything more I can do. So this sums my world. Somewhat this is my world right now. So like I think जो अभी newcomers है who are into food blogging. So I think ये interview देखने के बाद they will understand that सिर्फ food blogging में stop नहीं हो रहा है. नहीं. Like यहाँ पे आप जितना आगे जाओगे ना एक रास्ता खुलते जाता है, ठीक है. But you have to understand who you are with. ये बहुत important है because यहाँ पे like we were talking behind the camera कि यहाँ everyone is blogger now. Yes. Right? We were talking this. Yes. Yeah. Why this happened? I have no idea. But since it happened, so बोलते ना you need a guidance. आप ऐसे चलते जाओगे कहीं नहीं पहुंचोगे. एक गाइडेंस चाहिए. आपको पता है कि चलो ठीक है, हम लोग के लिए भी कोई रोड मैप नहीं था. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस व्हेन वी स्टार्टेड. वी डिडंट नो हाउ टू डू दिस ब्लॉगिंग थिंग आल्सो. सो इट वाज आल्सो अ वेरी न्यू थिंग फॉर अस. हम लोग के लिए काफी न्यू था. बट हम लोग बाय द टाइम वी स्टार्टेड लाइक ये हो गया, अच्छा ठीक है अब ये कर लेंगे. ब्रांड्स विल टॉक टू अस, ब्रांड विल अप्रोच अस. वैसे तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं वी स्टार्ट जॉइनिंग द डॉट्स. कहीं ना कहीं वी लैंडेड समवेयर. तो आज टुडे आई एम सिटिंग विद यू. और ज्यादा ही ये तो कपिल शर्मा के शो के जैसा हो गया कि कभी आप सबने में सोचे थे कि आप मेरे शो पे आओगे, ऐसा सीन हो गया. हम लोग का टारगेट यहीं पे आ गए. नहीं और भी आई थिंक feeling grateful now that we are here. Yeah. And I'm grateful that finally I started this. Like honestly, it was. I'm happy for you. Very happy for you. It was my dream from I think a very long time, like 2-3 years. I was planning. I want to do in a perfect way. I'm not saying कि ये पूरा perfect है, but I think it's something which is very quality. Very good start. So हाँ, तो I think ये बहुत अच्छा लगा सुन के जूट कि अभी अगर जो फूड ब्लॉगर्स है जो अभी नए इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उन लोगों को एटलीस्ट ये पता चलेगा कि सिर्फ इंस्टाग्राम में रील्स बनाना और सिर्फ जाके बहुत रिसर्च करना चाहिए. Yes, और they have a future in it. Like as I'm hearing it from you that now you're doing so many things. Like there are so many branches, you have gone so many places कि हाँ तो इसका भी bright future है. There are a lot of space. You have to understand what you're good at. You have to understand how you can contribute. यहाँ पे अगर आप अच्छे से कुछ मतलब कोई फील्ड में आपका एक स्ट्रेंथ है तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए and definitely you will keep going ahead. Yes. Okay, coming back to my another question, that is let's talk about Instagram followers. ठीक है, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों का फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है. अब पता नहीं जो भी, अब वो फेक है ना चले जो भी. तो कुछ लोग हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कम लोग का फॉलोअर्स बहुत लोग हैं, कम है. मतलब जो लोग चाहे फूड हो गया या फैशन कुछ भी हो गया, लाइक एनी कंटेंट, अगर स्पिरिचुअल कंटेंट हो गया, कोई भी कंटेंट, उसमें वो लोग लिटरली रिसर्च करके मेहनत करके फिर गैजेट्स रख के स्टूडियो बना के, या अकेले बहुत लोग हैं जो नया नया कंटेंट क्रिएट शुरू करते हैं वो लोग खुद से ही करते हैं. तो वो लोग एक्चुअली बहुत मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, बट कुछ लोग हैं जो मेहनत करके आगे
आगे बढ़ गए हैं, बट उन लोगों का रीच देख के समवेयर इंस्पायर होते हैं कि वो उनके जैसा काम करे, बट फिर वो डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं। करेक्ट, उनको रिकॉग्निशन मिलता नहीं है ना, मतलब हार्ड वर्क तो कर रहे हैं बट रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। सी इसका मैं ये बोलूँगा कि करते रहना चाहिए ऑफ कोर्स, मतलब यू नेवर नो कि कल जैसे टुमारो इज अनदर डे, हो सकता है कि टुमारो यू माइट गेट दैट रिकॉग्नाइजेशन टू इंस्टा या फिर एनीथिंग दैट आउटशाइन्स यू। बट इसमें ना मैं मतलब बहुत सारे ब्रांड्स लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको एक मौका देना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं when they have started they expected customers to come to them, so today when they are full they should give the people who are helping them grow a chance। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें ब्रांड्स लोगों का बहुत बड़ा रोल है to give them a chance। definitely they will do what someone else has done for you even better, maybe हो भी सकता है, right? It's possible, so chance देना important है definitely, and I think that's how थोड़ा changes हो सकता है। but talking about them getting demotivated, of course it's a natural thing, right? ये होता है, हम लोग सबके साथ होता है, but I would say कि keep going, मतलब कीप ऑलवेज थिंक दैट इट्स अ न्यू डे। आज मैं फर्स्ट डे जा रहा हूँ, वही वाला बात है, कंटिन्यू, कहीं ना कहीं इट विल बी अ ब्राइट डे सम डे, बट इसको रोकना नहीं है। होगा, डेफिनेटली होगा। अरे देयर इज अ गुड थिंग व्हिच यू सेड कि ब्रांड्स लोग को भी ना उनको दे शुड लुक देम, या सो दैट उससे उन लोग को भी बूस्ट मिलता है कि हाँ यार कुछ तो हुआ, दैट आई एम डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, कुछ आया। नहीं ऐसे भी यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, बिकॉज मैं झूठ से पर्सनली भी कभी बात करती हूँ, आस्क हिम दैट यार क्या करना है, कैसे ब्रांड्स रीच करना है। तो एंड द गुड थिंग अबाउट हिम इज कि ही हेल्प्स मी आउट, एकदम कुछ चार्ज नहीं करता, मेरे से टाइम भी देता है और मेरे ये सब बातों के लिए आ भी जाता है कि ठीक है, I come for the role, ना, you gave me role। See, you gave me food, I gave, because food is my currency। हाँ ठीक है, अब से मैं तुमको, तुम बता देना, I will cook for you, मैं घर में अच्छे से बढ़िया खाना बना के खिलाऊंगा। That sounds interesting। Yeah, then you will say झूठ ये ना, I need some help, तो he will say कि मेन्यू क्या है, मेन्यू क्या है, पहले व्हाट्सएप करो फिर मैं आता हूँ। अच्छा तो पहले मेन्यू, I will tell you the menu and then we'll talk about the work। We'll have our own bloggers meet। Okay, हाँ ये सही है। With the whole team, we'll have our own bloggers meet। या ये सही है, ये करना पड़ेगा। अच्छा और एक क्वेश्चन दैट इज कि मेरे को शायद सबसे पहले पूछना चाहिए था, बट स्टिल आई एम आस्किंग कि ये फूड में जो आए, दिस इज व्हाई, लाइक ऐसा कुछ था कि नहीं अभी शुरू हुआ है कि मैंने एक दो जन को देखा कि दे आर डूइंग या ब्लॉगिंग करते, या योर लव फॉर फूड मेड यू डू दिस? So, of course, it was backed by love for food. Food major reason तो था, but there was a situation, one point of time where I was, not working anywhere, and of course, I was going through a medical phase. Okay. Okay, so that time, that was one of the major time where I started writing Zomato. Okay, sorry, I'm interrupting. Yes. Like medical phases, can you just? Yeah, I'll tell you, of course. So I was having a scapular muscle cramp, which kept me bedridden for some time. Okay. So that time I was not in a situation to physically do a lot of things. So I was under medication for a few months. Okay. So उस time में actually I was working somewhere that time. So I had to leave all that and all that. So that was a pause, you can say, of my life. Okay. So मेडिकल टाइम पे मैंने क्या हुआ, मेरे को रियलाइज हुआ कि चलो कुछ तो करते हैं। सो जोमेटो मुझे याद आता था कि यार बहुत खर्चे कर दिया लाइफ में, चलो कहीं तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो आई यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ माय रिव्यूज दैट टाइम, दैट वाज वन ऑफ द स्टार्टिंग टाइम ऑफ माय लाइफ। आई स्टार्टेड राइटिंग अ लॉट ऑफ जोमेटो रिव्यूज, एंड कहीं ना कहीं आई रियलाइज आई हैव क्रॉस्ड अराउंड 80-100 रिव्यूज। मतलब इतना लिख दिया, लिख दिया, मतलब लाइक आई वेंट, मुझे याद है कि ये पिछले साल यहाँ गया था, that kind of thing, right? Okay. So how do you remember? I don't know how it was happening. I was like, चलो ठीक है, I have a lot of time, bed में बहुत time बिता दिया, let's keep writing. So I wrote, then Zomato one day, pinged me. Okay. Zomato pinged me, and that time Zomato used to have a lot of small meets, community meets. अभी नहीं होता। अच्छा। अभी जैसे Instagram का creators day होता है, born on Instagram. So Instagram used to have a very small thing on chai and samosa and all that stuff, like very formal, informal way. Okay. So that was the first step, you can say, where I was like, okay, there is something like this, because I was not knowing, and they kind of gave me a verification that day, blue tick. I was given a verification, maybe because I was the first person to the first table to attend such a thing. तो हम लोग सब गए, there was a group of more well-known bloggers also, whom you know as well. तो वहाँ से क्या हुआ ना, we started, right?
And that gave me a motivation कि like this is something where people have not done. कि like कहीं ना कहीं this was missing in the city. कि let's start exploring this angle. ऐसे करके it kind of gave me that boost कि हाँ चलो ब्लॉगिंग करना चाहिए, लेट्स कंटिन्यू. एंड दैट्स कोलकाता जहाँ फास्ट फूड, इट्स फूड हब बेसिकली. राइट. एंड अभी भी आई थिंक कोलकाता एक ऐसा जगह है जहाँ पे अभी भी रीजनेबल सबसे चीप में you can eat a good proper meal and sleep. Correct. So like तो your struggle period gave you a great boost. A new way I guess. I wouldn't have been a blogger if I probably have moved some other profession, right? But yeah, it stopped me there. So कुछ हो सकता है कि I know. वही मैं बोलने वाला था कि कहीं ना कहीं वो हुआ तो it gave me opened my other door. बोल सकते हो, एक नया दरवाजा खुल गया जहाँ पे I could start walking and create a path. Maybe the road was not ready, but maybe it was given me कि भाई यहाँ से एक रास्ता बनाते हैं, चलो कहीं चलते हैं, let's see कहाँ पहुँचे. और बहुत I think कमाल की जगह पहुँच गए हो तुम, और देखो यहाँ पहुँच गए हो. हाँ यहाँ पहुँच गए, right. ये बहुत अच्छा बात बोला है. अब तुम इतना बार मेरा तारीफ कर दो, हम सोचेंगे मैं भी कर देती हूँ. I like that. तुमने बोला ये बात, चलो ठीक है. So हाँ, I think हम लोग काफी ज्यादा फूड के बारे में बात कर चुके हैं. फूड, झूठ दोनों के बारे में. So झूठ अब थोड़ा पर्सनल हो जाते हैं, थोड़ा बहुत पर्सनल नहीं पूछने से कैसे uncensored after all. या तो अभी क्या है कि सबसे पहला सवाल आई थिंक बहुत लोग ही तुमको, मतलब बहुत सारी लड़की तो देख के भी मतलब सोचती होगी कि पूछ ले. मैंने सोचा कि मैं कैमरे में पूछ लेती हूँ. Like are you like single or are you dating someone? सच बोलना देखो. Yeah, it's very, I don't know why is it difficult for people to believe, but really I am single and that's the reason मैं ब्लॉगिंग में ध्यान दे पा रहा हूँ ना. I don't know why आजकल के सब लड़के एक ही बात क्यों बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, फोकस रखना है. अभी बोलो मैं सिंगल हूँ, मुझे मैं ब्लॉगिंग में ध्यान दे रहा हूँ. करियर, बहुत टाइम नहीं दे पाऊंगा ना. नहीं, that's true. I also somehow believe this. टाइम देना मुश्किल हो जा रहा है यार. और आजकल ऐसा लगता है कि खुद को भी थोड़ा शांति चाहिए ना, तो वो शांति वाला टाइम मिल जाता है, I guess ना. राइट. सारे काम ने इतने अशांति कर दिए जीवन को, और शांति कहाँ ढूंढेंगे बताओ. हाँ, जैसे हम लोग एक दिन बात कर रहे थे दैट रिलेशनशिप हो गया, सिचुएशनशिप, तो वी आर इनटू सिंगलशिप राइट नाउ. वी आर नाउ वर्कaholics. हाँ, that's good. I think होना चाहिए ना. हाँ, होना चाहिए. तो अच्छा, तो as चलो सबको पता है, ऐसे भी वो हमेशा ही बोलता है, फिर भी मैंने पूछा. I was expecting this answer only. Off the camera मत बोला, झूठ मत बोला. नहीं, मैं फिर भी बोल रही हूँ, ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं मान ले रही हूँ. लेकिन ठीक है, चलो मानते हो कि तुम सिंगल हो, बट जब हम लोग इवेंट्स में जाते हैं या ऐसे ही सुनते हैं लोगों से या बातचीत करते हैं, ऐसे भी यार फैन फॉलोइंग तो बहुत है. I mean, how you handle that? I mean, I think I'm still not reached that maybe, but yeah, again very sweet of you. You think like that. I think कि लोगों को respect देना बहुत important है. I think that's one of the reason maybe people consider कि हाँ झूठ के साथ एक maintain कर सकते हैं. So I believe in a lot of respect, give and take. तो maybe this is one of the reason where people still find me very much familiar in their friendship. ये बोल सकते हो मे बी वन ऑफ द रीजंस, स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन. तो मैं रिस्पेक्ट को डेफिनेटली बहुत मानता हूँ कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट. नो मैटर वो कितना बड़ा ब्लॉगर है या फिर वो कितना छोटा ब्लॉगर, आई डोंट सी दैट गैप. वो भी यहाँ है, कोई बात नहीं, हम लोग सब सेम ही है. ये तो मैंने भी देखा है एज मतलब माय एक्सपीरियंस विद जूड इज ऑलवेज लाइक दैट कि वो बहुत हम्बल है, और वो नहीं मतलब ही नेवर मतलब क्या बोले, देखता नहीं है कि तुम्हारा फॉलोअर्स कितना है या व्हाट वर्क यू आर डूइंग. इफ यू आर मीटिंग हिम या कहीं से भी इंट्रो होता है तो वो काम और उसके वजह से जज नहीं करेगा, मिलने नहीं आएगा विद अ रीजन. ही इज लाइक आई नो ईशा, हाउ आर यू एटसेट्रा. इन फैक्ट देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस बीच में मैंने आई वाज नॉट गोइंग टू एनी इवेंट्स, जूड वाज देयर एंड माय टीम यूज्ड टू गो. तो मेरा टीम का लोग आके दे विल कम एंड टेल मी दैट जूड को देखा या जूड भैया को देखा, तो ही आस्क्ड अबाउट यू कि हाउ इज ईशा. दो मेरा हो सकता है उसके आगे वाले I like your team so much. See? हाँ, they also like you बहुत ज़्यादा. तो ऐसा हुआ है कि that शायद उसके एक दिन पहले ही हम लोग का टेक्स्ट में बात हुआ है कि when we are planning to do this, but still उसका ऐसा नहीं कि कल तो ईशा से पूछा ही था तो ईशा से ही पूछ लूँ, but वो टीम से ही पूछेगा like how you all are and how is Isha. So that's always they also say that very sweet. I try to reach out to you as much as possible. नहीं, I think इसीलिए लड़कियां लट्टू हो जाती है. उनको वो चाहिए कि हाँ कोई कम्युनिकेशन को बिल्ड. सब लड़कियों को अटेंशन चाहिए. झूठ, अब तुम इतना प्यार से हंस के ये वाला फेस बहुत
पास्ट हो गया ना मेरा। अभी वर्क लाइफ में सिर्फ खाना और वही चल रहा है ना, इसीलिए मैं भूल गया ये सब चीज़। अब भूल गए, अब याद आ रहा है नहीं, जैसे बोला कि रेस्पेक्ट एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट है। अब तुम जिससे भी बात करते हो वेरी स्वीट एंड हम्बल टू एवरीबॉडी, तो दिल तो आएगा ही लड़कियों का। क्या करोगे अब तुम बताओ। सो ये मेरा एक्स फैक्टर है। Jude is blushing. I can see that. Jude is blushing. Literally blushing. So this is X factor, right? Okay. चलो ठीक है. Now I know it. So I'll treasure it. हाँ, और ज्यादा करोगे रोक दोगे? नहीं, आप कंटिन्यू करेंगे। Now you have charged this thing up. Now like चलो ठीक है. Isha has identified it. Now I will take it ahead. हाँ, please do let, मतलब लेके जाओ उसको जरूर से। Right. हाँ, तो अभी और एक क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, ठीक है, अब ये क्योंकि पर्सनल है, ठीक है, क्योंकि देखो मेरा भी काफी लोगों से बात होता है, ठीक है, जो तुमको जानते हैं, तुमको तो सभी जानते हैं ऑलमोस्ट, तो सबको ही लगता है क्या यार हो यार जूड, यार सो गुड लुकिंग एवरीथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। हमको लग रहा है ना कि ये टॉक शो कम इट्स लाइक आई एम हिटिंग ऑन जूड, ऐसा कुछ हो गया इट्स आई थिंक इट्स गोइंग देयर कि दिस इज आओ चलो जूड को हिट कर, ऐसा कुछ हो रहा है, बट नहीं। तो ऐसे बहुत सारे तो ईशा राइट, नो इट्स अनरिहर्स्ड, ये रखना पड़ेगा। नहीं, आई एम सेइंग इट्स अनसेंसर्ड पार्ट ऑफ यू राइट, आई एम सेइंग दैट। हां ये तो है ही, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ना कुछ ऐसा हो गया कि चलो झूठ को हिट कर रहे हैं, पता नहीं लोग देख के क्या सोचेंगे कि ये टॉक शो कर रही है झूठ पे लाइन मार रही है, आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग, बट हाँ अब सवाल आ रहा है दिमाग में तो आई एम आस्किंग, ठीक है। तुम्हारे लोगो तुमने ध्यान देखा है क्या है? इसके वजह से कम तहलका मचा है झूठ, इसके वजह से तो काफी तहलका मच चुका है ऑलरेडी। आई गॉट लॉट ऑफ डीएम्स, तुमसे तो चलो लोग डायरेक्ट ही पूछ चुके हैं। Right. And now when they will watch this, they'll understand what it is all about. They'll understand. Yeah. The thing will be clear. But हाँ, लेकिन imagination है, people can think. People can think. I was very happy for 5 minutes. And then I realized, no, ये शक्ल. So maybe we can plan some brand or something like this, huh? Correct. Almost logo ready है. Done. We are very smart people, but यहाँ से थोड़ा promotion हो जाए फिर कुछ और करते हैं. Right. That's true. True. Possibilities है. हाँ है, लेकिन as Jude, I think मेरे बात को काट रहा है, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी उससे। मेरा दिमाग अभी वही है, मेरे को पूछना है ही। तो the thing is कि ऐसे ही, तो जैसे मैंने बोला, तो जैसे गर्ल फैन फॉलोइंग के बारे में तो बात किया ही, तो ऐसे तो बहुत सारे लड़के हैं as they know that Jude is tall etc, फिर वही कर रही हूँ मैं, but still तो वो लोग को भी तो जलन होता है, I know that, होता है। तो ऐसा हुआ है कि सामने भी वो लोग मतलब नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली थोड़ा टॉन्ट, या यू फेल्ट कि हाँ ऐसा है कि तो फील कर रहे यार, बहुत हुआ है। पर देखो मैं ब्लॉगर बन गया ना, वहाँ पे पड़े रहे तो ब्लॉगर नहीं बन पाता। ओह गॉड, फोकस बरकरार रखा ना, तो ऐसा यार बहुत हुआ है। तो उस टाइम कभी ऐसा नहीं लगा कि यार क्या ये बोल रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, या आई वोंट टॉक टू दिस पर्सन, ऐसा कभी यू फेल्ट? आई मीन मैं लोगों को ऑफकोर्स एक्सप्रेसिव जो लोग होते हैं उनको डेफिनेटली आई अप्रिशिएट दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक आई सेड आई कीप दैट ऑन रिस्पेक्ट मोड। बट क्या होता है ना कि एक फ्रेंडशिप बिल्ड ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। मतलब आई बिलीव कि मैं फ्रेंडशिप में टाइम दे पाऊंगा, right? When if you're asking a relationship aspect at this present state, I said work is keeping us so occupied, so friendship is the best मेरे हिसाब से। मे बी एक टाइम आएगा जहाँ पे आई वुड थिंक कि नहीं यार बहुत फ्रेंडशिप हो गया, अब चलो आगे बढ़ते हैं, मे बी दैट मे बी अ फेज, मे बी, बट राइट नाउ आई एम इन अ फेज वेयर वर्क एंड फ्रेंडशिप इज ओके, बाकी सब शायद फ्यूचर में शायद। तो अच्छा, इसके साथ ये हो गया कि लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, एज यू हैव गुड रीच, फेसबुक आल्सो, सो गुड कमेंट्स एटसेट्रा तो आते हैं, तो हाउ यू डील विद, डेफिनेटली हेट कमेंट्स से कुछ तो आया ही होगा, वरना मैं बताता हूँ एक इंसिडेंट, ये मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बोला, बट आई वांट people to know here also. So there's lockdown में there was this guy, he used to comment कितना खा रहा है, मुझे भी लेके चल, like crazy, अरे मत खा, all that stuff and all, हाँ। And suddenly there was a time where he stopped doing all this, हाँ। And I was like, मैं बहुत like वो था कि क्या हो गया इसको यार, ये तो बहुत करता है, ये तो सबसे ज़्यादा टॉप रैंकर हेटर था ये मेरा, हाँ। ये कहाँ गायब हो गया? सडनली देख रहा हूँ वो फूड ब्लॉग खोल दिया, पेज खोल दिया एक, वो खोल के अब वो लिख रहा है फूड ब्लॉगिंग, हाँ। अभी मैं उसको पर्सनली मैसेज किया, यार क्या बात है, तू मुझसे इंस्पायर हुआ है क्या, तू इतना मेरे को ब्रेक कर रहा? नहीं, रियली सॉरी, यूज्ड टू से रियली सॉरी, बट मुझे आपका प्रोफेशन समझने मुझे टाइम लगा, विच इज राइट एक्चुअली। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, विच इज राइट, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि ये क्या प्रोफेशन है। बाद में when they think that oh it's not about eating, it's more beyond it, it's not, eating is just one like 5-second clip
but beyond that there's a lot जो of लोग things genuinely कर रहे हैं, right जो लोग professionally genuinely they are doing this, so I kind of, you can say the hate वाले person को मैंने कहीं ना कहीं उसको मेरे side में खींच लिया, तो now he's a blogger, he's a blogger as well. your has turned into a family, अच्छा fan, तो देखा ना इतना बंदा modest है, मैं तो fan ही बोलती हूँ, family बना दिया, बताओ, हम तो बोलते हैं fan, जितना करीब रखे उतना better. good strategy. राइट अच्छा, सो ये तो हो गया, लेकिन एक चीज मैंने और देखा है कि लाइक फूड ब्लॉगर्स आल्सो गो फ्रॉम लॉट ऑफ बॉडी शेमिंग थिंग, जैसे पता कितना खाएगा, होता है सो हाउ यू मतलब किया है क्या किसी ने? नो, नॉट रियली विद मी, बट या ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ माय फेलो ब्लॉगर्स करते हैं डेफिनेटली, व्हिच इज नॉट कूल, ऑफ कोर्स नॉट कूल, जो जैसा है डेफिनेटली इट्स बिल्ट दैट वे, या एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल अडैप्ट करना इंपॉर्टेंट है, सो लाइक आई सेड यू शुड इनकरेज पीपल, मतलब अगर आपके एक प्लेटफॉर्म है, आपको एक मिला है, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हो आप, यू शुड ऑलवेज talk good things, how you can bring a change in their lives, not to bring them down. तो I always say कि आप लिफ्ट करो लोगों को, नीचे खींच के आपको क्या मिलेगा, आप लिफ्ट करो, आप देखो वो शायद आपके बारे में ही वो कल किसी और को बोल के आपका ही गुड विशेस रहेगा ना, तो आई थिंक यू शुड लिफ्ट पीपल अप. That's good. अच्छा, और एक चीज दैट इज कि अभी देखो मैं तुमसे बात करती कितना कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है, मास्किंग दैट सो लाइक और एक चीज है कि ऐसा जरूरी है कि दैट फूड ब्लॉगर्स लिव अ वेरी अनहेल्दी लाइफ? Yeah, you can say, I won't say unhealthy, but it's a very chaotic life. मतलब क्योंकि आप एक रश पे हो, आपको पता नहीं आप ब्रेकफास्ट कब किया, लंच कब किया, डिनर कब किया. Okay. There are times where we had 2 lunches, 2 dinners, 3 lunches. Next day we wake up, we have another list. यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. Of course, see, over the time पहले आप जितना खाते थे ना, like I'm talking from a blogger aspect, पहले आप जितना खाते थे, अभी आप उतना नहीं खाते हो. वो एक मॉडरेशन लेवल पे आ गया है. क्योंकि आपको रियलाइज हो गया कि कहीं ना कहीं इट्स either gonna harm you in a later stage, maybe we never know, and secondly you gonna put on weight, of course, that is there, and most importantly हर दिन बाहर का नहीं खाना चाहिए. You have to balance it with your घर का खाना. घर का खाना is very important. सारे ब्लॉगर्स लोगों को, मतलब जो लोग ये हर दिन निकल जाते हैं ब्लॉगिंग करने, they should have a check on their home meals as well. So you have to balance it. मैं घर से खा के आता हूँ जब भी जाता हूँ. Even if it is a big event, I eat. At least even if it is the basics also, even it's fruits also. खा के निकलता हूँ मैं. That's like from day one. ऐसा नहीं है कि it's not a single day that I have not eaten and gone. Oh, that's good. I try that. Okay. So you try to balance. Try to balance. At the same time, one more thing I will say, since you're talking about health, you must try to find out time to do some workout. Yeah, I was about to. Or else, even if you can't do that, just walk. Yeah. Just as you do, right? You go I do. I try every night. Yeah. Right? अभी थोड़ा सा वेट हो गया, but ठीक है, like I do. तो you must walk at least, like the minimum I can say, minimum. I think health सही रखने के लिए जरूरी नहीं है कि वेट लॉस या ऐसा कुछ, बट बॉडी को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है. 100%, because see, आपका लाइफ ब्लॉगिंग तक नहीं रुकता है. हाँ. ब्लॉगिंग इज वन. आई स्टिल से दैट आई हैव डन सो मच ऑफ ब्लॉगिंग, बट इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ मी. ठीक है, यू स्टिल हैव टू रीडिस्कवर एंड डिस्कवर मोर थिंग्स इन फ्यूचर. ठीक है, सो यू आर एट एन एज वेयर यू कीप ऑन, बोलते हैं ना, यू कीप ऑन डिगिंग अंटिल यू फाइंड गोल्ड. वही वाला फेज चल रहा है आप लोग का. हाँ. सो दैट्स द थिंग. So, खाने में क्या पसंद है? See, मुझे ना, to be honest, बहुत लोग पता नहीं क्यों नहीं बिलीव करते. बहुत लोगों को लगता है मुझे कॉन्टिनेंटल पसंद है, बट एक्चुअली मैं कॉन्टिनेंटल comes a lot late. I love a lot of this North Indian food. Okay. I love my butter chicken and all that stuff. I love biryani. I love Lucknowi food. Okay. I love a lot of kebabs. So you are more into rice or into bread? I'm into rice a lot more. Yeah, same here. Rice cooked well, of course, but ये रोटीज एंड ऑल चलता है कभी कभी, इट्स फाइन. नान एंड ऑल दैट गुड, बट इफ यू आस्क मी अपार्ट फ्रॉम दिस कुजीन, आई लव अ लॉट ऑफ इटालियन फूड. आई लव अ लॉट ऑफ पिज़्ज़ाज एंड ऑल दैट. ये मेरे को पसंद है. ओके.
So you can suggest, ऐसे तो I ask you all the time, you can suggest me ना कि यहाँ जाके खाओ वहाँ जाके। अरे चेंज होता रहता है ना, वो भी चेंज होता है। एक जगह को मैंने सजेस्ट किया किसी को, वो चले गए, पता लगा शटर हो गया, बंद हो गया, वो जगह में कुछ और खुल रहा है। So things keep changing, but yeah, I think we are all kind of experimenting every day। तो कहीं ना कहीं हम लोग का भी एक पैलेट ऐसा हो गया कि हम लोग बिरयानी से बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत लोग अभी भी बोलते हैं कि क्या खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, बट टुडे if you ask someone who is actually exploring places, he's like, I want to eat Asian food, I want to eat Korean food, इतना ट्रेंडिंग चल रहा है, Korean food, Italian also, Italian of course। अभी like I'm seeing कि बहुत सारा ऐसा रेस्टोरेंट्स खुल रहा है जो लोग specifically Italian बना रहे हैं। And if you have observed in these Insta reels, lot of these cheesecakes are getting trending now। So lot of people, those who used to not eat cheesecake, they also गुजरात में cheesecake has become the street food। अभी लाइन लगता है वहाँ पे cheesecake खाने के लिए। So what I'm trying to say is it's changed, evolve हुआ है। Things have not just been to like puchka, momos, things have moved ahead। A lot of people have been educated in the manner कि हाँ, there is more cuisines to try। So which possibly you can say कि blogging has helped a lot there। Definitely blogging has helped a lot। how will people know about it? क्योंकि किसी के लिए तो पॉसिबल, और कोई न्यूज में तो सारा दिन दिखा नहीं रहा है ना कि कहाँ क्या, कोई नहीं दिखा रहा है। हाँ, कुछ खाने में कुछ निकल गया तो वो जरूर दिख जाएगा, लेकिन कहाँ कुछ अच्छा मिलता है वो तो देखने के लिए आई थिंक फूड इंडस्ट्री, फूड ब्लॉगर्स हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, बहुत ज्यादा। Definitely। कुछ नहीं तो जैसे सपोज इफ आई एम नॉट फॉलोइंग अ फूड ब्लॉगर, एटलीस्ट इंस्टाग्राम ओपन करके फिर गो फॉर सर्च अ फूड ब्लॉगर, तो हाँ चलो देखते हैं वो 2-4 दिन में कहाँ नया खाया या क्या खाया, वी गेट टू नो फ्रॉम देयर। I mean in Kolkata has such great bloggers, such great bloggers। I'm not naming anyone, मतलब बाद में मेरे को पर्सनली बोलेंगे सब कि मेरा नाम नहीं लिया, ये वो, तो I'm not naming them, but you know who the people are। They are amazingly talented, they have reached greater heights। I'm very privileged कि I'm around them, मतलब उनके आसपास घूमते हैं हम लोग, अच्छा लगता है, उनसे सीखने को मिलता है। And there is a lot of new budding bloggers also जो बहुत अच्छा काम करते हैं। Like you said, recognition नहीं मिल रहा है, but you will see some of the names very soon। They are doing well। से मैंने बोला बंदा बहुत मॉडेस्ट है, बहुत हम्बल है। लाइक नॉट ओनली जो लोग फेमस है काम कर रहे हैं उन लोग के लिए, वो खुद भी ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। आई थिंक ही इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, बट स्टिल वो जो लोग है इनफैक्ट द न्यू कमर्स ऑल्सो, उनके बारे में भी ही इज सेइंग सो मेनी गुड थिंग्स, लाइक दे आर ऑल्सो ट्राइंग डूइंग गुड। आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू स्प्रेड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। Very positive, very happy, very happy episode this is going to be। I'm very happy, very smiling, like Jude, जैसा Jude है, happy reflection हो रहा है तो exactly, even I am getting that, you know। मैंने सोचा था कि और कुछ नेगेटिव मेरा मिशन डन है, but it's very positive and very happy। मैंने होस्ट को ही पॉजिटिव कर दिया, very much। तो ठीक है, मेरा मिशन डन है। नहीं ऐसे भी whenever we meet he makes me very like he is always coming with a very good smile। अगर आपका मूड खराब भी हो ना, चेयर अप हो जाता है। I think और फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगा इसके बाद ना। चलो फिर एक और पॉडकास्ट में आना पड़ेगा मुझे कि उसका मतलब कैसा इफेक्ट पड़ा है। कॉल यू एंड टेल यू ईशा दैट रियली मतलब शूट अप हो गया पूरा, अब आना पड़ेगा। होप सो ये होगा तो मेरे लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा झूठ। अच्छा, हमारे लाइक फूड ब्लॉगर को खाना बनाना आता है कि नहीं? देखो मैंने जो किया लॉकडाउन में किया, उसके बाद मेरी मम्मी किचन में घुसने नहीं देती है, सच बता रहा हूँ, लाइक नहीं घुसने देती है। आई डोंट नो फॉर सम रीजन, मे बी आई बर्न अप थिंग्स मे बी, बट व्हाट मे बी, मतलब किया तो होगा। या सो लॉकडाउन में आउट ऑफ कंपल्शन करना पड़ा, राइट? सभी थोड़ा बहुत मैनेज टू मेक बेसिक, बोलते हैं ना सर्वाइवल फूड। जब मतलब आपके पास कुछ नहीं है, आपको बनना पड़ता है, यू हैव टू बिकम द शेफ, यू हैव टू बिकम एवरीथिंग। yes, so that position you can say during the corona phase I did some of the cooking। घर में रोटी वोटी बन रहा था and all I was making and all। रोटी बनाना आता है? कोशिश किया यार, हुआ कि नहीं पहले बताओ। घर तो कोशिश किया या ऑफ कोर्स दैट थिंग्स बेसिक्स आई वुड से एकदम एक्सट्रीम नहीं हुआ, बेसिक्स में हाँ ठीक है, सर्वाइवल फूड। बट दैट्स गुड, मतलब ये आई थिंक ऐसे भी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये बेसिक सीखना चाहिए। हाँ, ये आना चाहिए। ऐसा कुछ जेंडर बायस नहीं होना चाहिए कि अरे वो तो लड़का है वो क्या ही बना लेगा, ये लड़के नहीं। बट मतलब तुम्हारे किसी के साथ रह भी रहो, योर मॉम या डैड, कोई भी somebody can fall sick या आज कोई हेल्प नहीं आया, तो बेसिक चीज तो आना चाहिए। Absolutely। And I think
मेरे हिसाब से cooking has nothing to do with gender at all. If you look at the top restaurants in Calcutta or anywhere, very much leading by the male people, right? Yeah. I'm just saying maximum with all due respect. So that is not at all a thing, I believe. हमारे घर पे आते हैं, my mom, everyone's mom cook food. ठीक है. When you go to restaurant, we see male people cooking. Mostly. That's right. true. So where is the thing? I don't see it as a gender thing, right? It's kahin na kahin, it's all about the love, and you put in everything there, whether it is a male or female, doesn't matter. I mean, सीखने का एक चाह होना चाहिए. अगर होता है तो it's great, I think. और I think थोड़ा बहुत आना भी चाहिए सबको. Ultimately हम लोग फूड से तो फूड इज गिविंग एज द मेन एनर्जी टू वर्क, टू यूज आवर ब्रेन. कि बहुत जन ऐसे करते क्रैश टाइम. हमको लगता है कि यार खाना नहीं खाएंगे तो दिमाग कैसे काम करेगा, दिमाग बॉडी कैसे काम करेगा. One more thing is that if you're living alone, for example, if you're living alone, you cannot eat outside food every time. Right, so you need to cook food, and then if you're looking to keep your balance your health, if you're wanting to balance your health, you know what you're eating because you're seeing it. But what you're not seeing, you don't know what you're eating, right? So it's best if you cook your own food. आपको पता है आप क्या खा रहे हो. आपका health check पे रहेगा. Health check पे रहेगा. You're saving lot of money also. Correct. बहुत कुछ है. Health सबसे ज़्यादा तो health होगा. Right. क्योंकि एकदम cheap खाना फिर भी मिल भी जाता है. But मिल तो जाएगा आपको सब. और I don't know कैसे लोग. The choice is yours. वही वाले बात है. वही है. नहीं, that's true. तो ठीक है. I think बेसिक खाना भी झूठ को बनाने आता है. I think मतलब जी लेंगे. ठीक है. लड़का पूरा रेडी है. पता नहीं क्यों सिंगल है, बट लड़का पूरा रेडी है. So okay, I think we are done. मेरे को काफी सवाल करना था, मेरे को पता चला, and I got to know a lot of things. I want to ask you one thing before you close. Okay, sure. I want to know more about what's the plan. Acha, regarding this yes. Okay, the plan is like definitely calling a lot of guests. बहुत चीज़ें जाननी, मतलब मेरे को मन करता है, क्यूरियस हूँ मैं, और जब मैं बात करती हूँ तो काफ़ी कुछ पता चल जाता है. तो और ऐसा नहीं है दैट आई नीड ऑल वेल नोन पीपल और फेमस पीपल कि उन लोगों को लाऊं और मेरा रीच एकदम बढ़ जाए. दैट इज़ नॉट माई टारगेट. आई वॉन्ट, देखो, everyone is ordinary, but still I'm saying the not everyone famous has a story to say. And I want कि वो लोग खुद भी आए. In fact, I said in my last episode also that अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, and if you want to share your story, please comment करो, mail करो, and do let me know. And ताकि हम लोग उसको so you're going to be the Zaria for everyone. Because I think there are a lot of stories which is unheard, and there are a lot of people. Lot of inspiring stories for people. I'm looking forward then. Because सिर्फ जो लोग टीवी पे आते हैं वही लोग स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लोग डे टू डे लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और उन लोगों को कोई रीच ही नहीं मिल रहा है. बट शायद सारा जिंदगी स्ट्रगल करते ही खत्म भी हो गया, किसको पता ही नहीं है कब आए कब गए. फिर देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग व्हिच दे फील, जो लोग फील करते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, या तो उनको एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं दिया जाता. So you are helping them reach to, so people can hear them out basically. So that's a very good initiative, I think. So that is the thing. ऐसा नहीं है कि I just want to call the famous people or something like that. Great thought that you are doing this, and I'm there to support you. Please do. Of course, always. So this is all about, ठीक है. And so we are almost in the end of this episode, and I think the content today or the podcast today was very positive and very happy because we have a very such beautiful happy face in front of me, जिसने वीडियो को सच्ची में काफ़ी पॉजिटिव बनाया और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड किया. आई एम ऑल्सो, मतलब ख़त्म होते होते भी आई एम फीलिंग लाइक सो हैप्पी, जैसे इट्स सो रिफ्रेशिंग. द एम्बियंस बिकेम वेरी रिफ्रेशिंग. So last question, or the thing I want to say, कि कुछ message for the viewers. Definitely support Isha. She's gonna make a difference, definitely. And for my blogging community, all I can say is that keep going. I'm definitely, if there's no one listening or no one hearing you out, there will be a day when you will be shining ekdam, and it will surprise you also, like it surprised me. मुझे भी पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, but मैं चलते गया and I reached somewhere where I'm sitting with Isha today. So keep going, stay fresh. Fresh is the formula. Yes, very good. Stay fresh. Stay fresh. Cheers. Okay.
thank you so much for watching this full video, and thank you Jude for giving me My your pleasure. I know abhi the season and everything you are very busy, but thank you for giving me your time and बहुत मतलब ज़्यादा time and comfortable होके आराम से, because honestly बताओ even I was very nervous that I'm going to take Jude's interview today. Jude's interview में nervous, देखो यार, क्या I है was यार? actually मैं थोड़ी nervous थी, वो मैं last में बोल रही हूँ, but I think अच्छे से हो गया, ठीक है. तो as this is a heart to heart conversation, तो मैं अपने दिल का तो I'm very happy कि बहुत अच्छे से हुआ, बहुत positive way में हुआ. तो वैसे ही अच्छे अच्छे comments आप लोग करो. हाँ, अगर आप लोग कुछ अच्छा ना लगे वो भी डेफिनेटली बोलो. कोई दिक्कत नहीं है, खुल के बोलो, नो प्रॉब्लम. कुछ ऐसा चेंजेस करना हुआ कुछ सर डेफिनेटली वर्क ऑन इट. और अगर कुछ ऐसा लगा जो आप लोग बोल रहे कि वो सही नहीं है तो आई विल डेफिनेटली आंसर ऑन इट. एंड Perfect. यस, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट मी, एंड बस थैंक यू, बाय. Yes.